इश्क, साजिश और सुपारी। एक पत्नी ने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या करवा दी और इस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया ताकि वो एक्सीडेंट लगे, लूटपाट की तरह लगे। उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही लड़का है, अजीत कुमार के साथ था और दोनों अपने पति को मिलकर इनके पति को हटाने की अपने एक साजिश के तहत योजना बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा अपने पति की उन्होंने हत्या करवाया। घटना को अंजाम देने से पहले क्राइम के सारे सीरियल, सारे बुलेटिन उसने यूट्यूब के माध्यम से उसको पढ़ा था, सुना था और तब जाके घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो आज का थंबनेल है, इश्क, साजिश और सुपारी। एक पत्नी ने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या करवा दी और इस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया ताकि वो एक्सीडेंट लगे, लूटपाट की तरह लगे। जिस ट्रेन में पति जा रहे थे, पति थे विद्युत कर्मी, जनसाधारण एक्सप्रेस से जैसे ही वो सहरसा के लिए विदा हुए तो खगड़िया के आगे एक मानसी स्टेशन है, मानसी के आगे बदला घाट, और बदला घाट के समीप एक अचानक जनसाधारण एक्सप्रेस रुकती है। किसी के द्वारा चेन पुलिंग किया जाता है और चेन पुलिंग करके पूरा अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में देखा जाता है कुछ देर के बाद जो एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है वो कराह रहा है, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जब पुलिस तफ्तीश करती है, ये घटना जून महीने के 11 या 12 तारीख को है, जब पूरी घटना की तफ्तीश की जाती है तो भाई अचानक से इस ट्रेन में क्या हुआ, जो ट्रेन रुकी, कौन उतरा, कौन चढ़ा, किसकी हत्या हुई, तो सर्वेलेंस के कहें जो टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर उससे पहले एक SIT का गठन हुआ और रेल में ये मामला था तो रेल के ही लोगों ने इसकी तफ्तीश शुरू की। कम से कम 34 दिनों तक तफ्तीश करने के बाद जब पता चला जो भाई इस कांड के पीछे जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसी की पत्नी का हाथ है और उस साजिश करने के लिए उसने अपने पति की इस हत्या में साजिश के लिए उसने अपने प्रेमी को चुना और प्रेमी ने ही एक 4 लाख रुपया दे करके एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया था। अब पूरी घटनाक्रम देखिए, ये पहले MBI थी, MBI की तैयारी की, MBI की तैयारी करके इसे नौकरी मिली, पति भी विद्युत विभाग में था, दोनों नौकरी साथ में चल रहे थे। लेकिन इस बीच में इसके प्रेमी जो अजीत कुमार, जो कि जहानाबाद घोसी के रहने वाले, इससे इस महिला का कहें जो प्रेम प्रसंग हुआ। प्रेम प्रसंग में इसने अपनी पति की हत्या के लिए पूरी 1 महीने तक पूरे जितने भी क्राइम सीरियल या जितने CID हों या जितने भी क्राइम के बुलेटिन होते थे या जितने भी क्राइम के एपिसोड होते थे उसकी उन्होंने 1-1.5 महीने 2 महीने तक उसको देखा और उससे समझा जो किस तरह से हत्या करके बचा जा सकता है। इन चीज़ों को YouTube से डाउनलोड करके इस महिला के द्वारा देखा गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को दिखाया गया, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया, एक्सीडेंट और लूटपाट, क्योंकि ट्रेन में हत्या हुई और जो उस पत्नी कह लीजिए या उस प्रेमिका ने जिस तरीके से उस घटना के बाद पुलिस पर आरोप लगाए, तोहमत लगाए, चलती ट्रेन में हत्या, लूटपाट के लिए हमारे पति की हत्या हो गई और पुलिस के ऊपर लगातार आरोप के बावजूद लगातार आरोप लग रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश स्टार्ट की और तफ्तीश में जाके पता चला जो बातचीत जो इसके पत्नी के मोबाइल और प्रेमी के मोबाइल का जब कॉल डिटेल्स निकाला गया, डम डाटा निकाला गया और उसी डम डाटे से उसके पति के द्वारा सुपारी किलर से भी बात करने की संकेत मिले। इसके बाद पुलिस तफ्तीश की और उसके बाद सबसे पहले उसकी प्रेमी को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उस सुपारी किलर भी उसी जहानाबाद ज़िले का ही, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी के बाद दोनों के जो कहें साक्ष्य जो कहें उसके बाद उस महिला की भी गिरफ्तारी होती है और इसको लेकर के कटिहार के रेल SP जो हैं वहाँ उन्होंने बजाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनसुलझे हुए गुत्थी को सुलझाने का दावा किया। आपको हम सुनवाएंगे कटिहार के रेल SP का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। पिछले माह 11 जून को देव कुमार गुंजन जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है पावर ग्रिड जमुई मलयपुर में, और वो अपने पत्नी जो उनकी पत्नी सुपौल में MBI के पद पर पदस्थापित है उनसे मिलने के लिए वाया ट्रेन से वो आ रहे थे सुपौल। उसी में मानसी स्टेशन के जस्ट आगे बदला घाट के पास उनको गोली मारने की घटना हुई थी, जो इलाज के क्रम में जिनकी मृत्यु हो गई, जिसमें हम लोग अनुसंधान किए, विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही लड़का है,
अजीत कुमार के साथ था और दोनों अपने पति को मिलकर इनके पति को हटाने की अपने एक साजिश के तहत योजना बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा अपने पति की उन्होंने हत्या करवाया। एमबीआई जो अधिकारी है वो भी अपने पति का हत्या। हाँ, वही करवाई। शुरू में वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही थे। 2017 में ये लोग नौकरी में आए। जो इनका प्रेमी है वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही है, जो अभी नालंदा एकंगरसराय में है पदस्थापित। 17 में ये लोग सीतामढ़ी में पदस्थापित। 18 में ये लोग का शादी भी हुआ। लड़का का बदली हो गया, मलयपुर में है लड़का, जमुई मलयपुर में। देव कुमार गुंजन मृतक, और वो लड़का जो इनका प्रेमी था वो बदली होकर आ गया एकंगरसराय नालंदा। ये रह गई वहाँ पर सीतामढ़ी में। 18 में लोग का शादी हुआ देव कुमार गुंजन के साथ। वो 2023 में ही एमवीआई के पद पर पदस्थापित हुए, और लेकिन अपने पति को हटाने के लिए ये कोल्ड ब्लड मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत किया गया है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट मैन जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसकी गिरफ्तारी घोसी जहानाबाद से की गई है। तो आपने सुना किस तरह से रेल एसपी बता रहे हैं जो किस तरह से साजिश की थी उसी मृतक की पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाने के लिए, और उस साजिश को मतलब कहें जो घटना को अंजाम देने से पहले क्राइम के सारे सीरियल, सारे बुलेटिन उसने यूट्यूब के माध्यम से उसको पढ़ा था, सुना था, और तब जाके घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। और इस तरह से ये इश्क, साजिश और सुपारी, ये एक तरह से कहें जो एक ऑफिसर, मतलब एमवीआई कोई छोटा अफसर नहीं है, मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई जैसे पद पे रहते हुए इस महिला ने जिस तरह से अपने पति की हत्या करवाई, वो अपने आप में एक दिल दहला देने वाला और एक चौंकाने वाली घटना तो ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस पर ही तोहमत लगाती हुई दिख रही थी महिला। और इस महिला को लेकर के अभी चर्चा भी है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में अभी महिला के द्वारा प्रेमी के चलते पति की हत्या की यह घटना पहली नहीं है, कई तरह की और भी पूरे देश में घटना हो चुकी है। उसके बावजूद भी मतलब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन लोग अभी इसको लेकर के इस तरह की घटना को देखने और सुनने के बाद लोगों का दिल सिहर उठता है और लोग परेशान हो जाते हैं जो क्या वो कितने सुरक्षित हैं। दर्शकों, दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।